सवाल नंबर 12 है, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर है 2x प्लस 4 डिग्री, कोण बी बराबर है y प्लस 3 डिग्री, कोण सी बराबर 2y प्लस 10 डिग्री और कोण डी बराबर 4x माइनस 5 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कोण ए प्लस कोण सी। यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग फल 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो कोण ए का मान कितना है? कोण ए का मान है 2x प्लस 4 ब्रैकेट यहाँ पे डिग्री, प्लस कोण सी का मान है 2y प्लस 10, इसके बाद में यहाँ पे डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों इसे हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 4 डिग्री और प्लस 2y प्लस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस के 10 और 4 14 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों पश्चांतर करने पर, तो ये पश्चांतर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 14 डिग्री। 2x प्लस 2y बराबर, इसमें से 180 से 14 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ 6 बचेगा, इसके बाद यहाँ 7 बचेंगे, 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा 166 डिग्री। तो अब इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग दे दिया जाएगा। x प्लस y बराबर 2 का भाग इसमें देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा बच्चों। अब क्या करते हैं, दूसरा लिखेंगे। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, इसमें भी वही लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों ऊपर लिख चुके हैं, देख लेना। तो इसके बाद में अब यहाँ भी लिखेंगे कोण B का मान कितना है? तो कोण B का मान है y प्लस 3 डिग्री और प्लस D का मान है 4x माइनस 5 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 4x पहले लिखेंगे, 4x प्लस y माइनस के 2 डिग्री, 5 से 3 डिग्री घट जाएगा तो माइनस के 2 डिग्री आएंगे बराबर 180 डिग्री। पश्चांतर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे पश्चांतर करने पर 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री प्लस के 2 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x प्लस y बराबर 182 डिग्री, समीकरण नंबर 2। तो इसे समीकरण नंबर 2 रख देंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे।
तो हमारे बाई के मान बराबर हैं। समीकरण 2 में बाई का मान और समीकरण 1 में भी बाई का मान बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, चिन्ह सेम है इसलिए घटा दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ घटा दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका यक्स प्लस बाई बराबर 83, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 4x प्लस बाई बराबर 182 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरणों को घटाएंगे तो इस तरीके से सभी जगह प्लस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह हो जाएंगे बच्चों। अब यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 3x, क्योंकि माइनस के 4x हैं और x है प्लस का, तो माइनस के 3x ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हो जाएंगे 12, 12 से 3 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, तो ये दही ले लेंगे 17 हो जाएगा, 17 से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, वो भी माइनस के। इसके बाद में माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और 3 से 99 काट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 33 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आया, 33 डिग्री आ गया। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, तो बाई का मान निकाल लेंगे, तो लिखो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा समीकरण 1 क्या है, तो यक्स प्लस बाई बराबर 83, तो यक्स की जगह 33 रख दिया, बाई प्लस 83। अब क्या करते हैं, पश्चांतर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर, तो ये पश्चांतर करेंगे तो बाई बराबर 83 डिग्री और माइनस के 33 डिग्री, तो बाई बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरीके से आपका बाई का मान 50 डिग्री आ गया, यक्स का मान 33 डिग्री आ गया। अब क्या करते हैं, कोण ए निकालेंगे, तो कोण ए का मान यहाँ लिखेंगे, तो कोण ए बराबर है, कोण ए का मान है 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 डिग्री बराबर 2 गुणे 33 डिग्री और प्लस 4 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा 33 दूनी 66, 66 में 4 जोड़ दिया जाएगा तो 70 डिग्री। तो ए का मान आपका 70 डिग्री आया। कोण बी बराबर, कोण बी का मान है बाई प्लस 3, तो बाई प्लस 3 डिग्री बराबर, बाई का मान है यहाँ पे 50 डिग्री और प्लस 3 डिग्री बराबर 53 डिग्री। इस तरीके से आपका ये 53 डिग्री आया। तो कोण सी बराबर, तो कोण सी का मान है 2 बाई प्लस 10 डिग्री, तो यहाँ पे तो बराबर 2 गुणे बाई का मान है 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 50 दूनी 100, 100 में 10 और जुड़ जाएगा तो बराबर आ जाएगा आपका 110 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों ये सी का मान 110 डिग्री आया। अब कोण डी का मान, तो कोण डी का मान आपका कितना है, तो कोण डी है 4x माइनस 5 डिग्री, तो 4x माइनस 5 डिग्री बराबर 4 गुणे यक्स का मान है 33 डिग्री और माइनस के 5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 तियों 12 है और 4 तियों 12 है, तो 132 डिग्री माइनस के 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका बराबर 132 में 5 जो है घटा दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 127 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों आपका
सवाल नंबर 12वां हल हुआ। सवाल नंबर 13 दिया हुआ है 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है और 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 रुपये है। एक मग और एक बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल दिया है बच्चों। अब इसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं माना कि एक मग का मूल्य बराबर x रुपये और एक बाल्टी का मूल्य बराबर y रुपये। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे मान लिए हैं। अब देखो कहा है, पहले में कहा गया है कि 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है। तो 3x सॉरी यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो 3x प्लस 2y बराबर 700 रुपये। तो इस तरीके से x क्या है, रुपए हैं, और मग कितने हैं, 3। तो जब मग में ये रुपए का गुणा कर दिया जाएगा तो हमें पता हो जाएगा कि मग कितने मूल्य के हैं। और 2y में जब रुपए का गुणा कर दिया जाएगा, 2 क्या है मग, सॉरी बाल्टी हैं, बाल्टी में जब रुपए का गुणा कर दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए की बाल्टी है। तो इस तरीके से 2 बाल्टियों का मूल्य और 3 मग का मूल्य हमें पता होगा, और इन दोनों का जो मूल्य है वो 700 रुपये है। तो इस तरीके से अब समीकरण नंबर हम इसे 1 लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ पे दूसरी शर्त में भी क्या कहा है कि 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 3y बराबर 1100। इसके बाद में समीकरण नंबर 2। तो आप समीकरण हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो इसमें ना तो x के मान बराबर है ना ही y के मान बराबर है। तो क्या करते हैं, या तो x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। तो यहाँ पे y के मान बराबर, यहाँ क्या करते हैं y के मान बराबर करेंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो इस तरीके से अब यहाँ हो जाएगा आपका 3 त्रिक के 9। तो इसमें 3 का गुणा होगा समीकरण 1 में, 3 त्रिक के 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 7 तियां 21। तो ये हो जाएगा 2100 समीकरण नंबर 3। तो इस तरीके से समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण में 2 का गुणा होगा पूरे में। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 2 तियां 6y बराबर 11 दूनी 22। तो इस तरीके से यहाँ 2200 हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बच्चों यहीं पे लिख देंगे घटाने पर। तो हम घटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब यहाँ बचेगा माइनस का x, ये कैंसिल हो जाएंगे बराबर। अब 2200 में 2100 घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 100 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x का मान 100 आया। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो।
तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 गुणे 100 3x प्लस 2y और बराबर 700। ये हो जाएगा आपका 300 और प्लस 2y बराबर 700। अब यहाँ पश्चांतर कर देंगे। पश्चांतर करने पर, तो ये पश्चांतर कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 700 माइनस के 300। 2y बराबर 700 में 300 घट जाएगा तो बचेगा 400। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। तो y बराबर 200। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या माना था, एक मग का मूल्य x माना था तो x का मान आया 100। तो लिखेंगे एक मग का मूल्य 100 रुपए है। एक मग का मूल्य बराबर 100 रुपए और एक बाल्टी का मूल्य बराबर 200 रुपए। तो इस तरीके से हमारे मान निकल के आ गए बच्चों। सवाल नंबर 13वां भी आपका हल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक इसी प्रकार पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।